हेलो दोस्तों, सक्सेस रूट चैनल में आपका स्वागत है। आज है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। और एक बात दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारा जब भी वीडियो किसी भी कंटेंट पर अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चलेगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किसे दक्षिण एशियाई में 2024 पेरिस ओलंपिक का प्रसारण का अधिकार मिला है? बाइकॉम 20, बाइकॉम 18, बीकेन, एंटीटैक। तो इसका जो करेक्ट जो सर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइकॉम 18। बाइकॉम 18 जो है इसको जो है दक्षिण एशियाई में ओलंपिक खेल का प्रसारण करने का अधिकार दिया गया है। ओलंपिक खेल आया है तो चलिए ओलंपिक खेल से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसके द्वारा बुधवार को यह घोषणा किया गया है कि भारत एवं दक्षिण उपमहाद्वीपीय जो हुआ दक्षिण एशियाई में इसका जो है 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होगा उसका प्रसारण करने के लिए बाइकॉम 80 को जो है यह अधिकार दिया गया है। 2024 का जो ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा वह फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2028 का जो ओलंपिक खेल आयोजित किया जाएगा वह अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। तो इन फैक्ट्स को भी इम्पोर्टेंट रूप में याद रखिएगा, क्योंकि आगामी खेल के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 2024 का जो होगा फ्रांस पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 2028 का जो ओलंपिक खेल होगा वो अमेरिका के लॉस एंजल्स में आयोजित किया जाएगा। पेरिस में जो है कब से कब तक आयोजित किया जाएगा इसे भी देख लेते हैं। पेरिस ओलंपिक जो है 2024 का जो है 26 जुलाई से 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। और यह जो है पेरिस ओलंपिक जो दोबारा जो आयोजित किया जा रहा है यह 100 वर्षों के बाद पुनः यहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हुआ था वह 1924 में यहाँ आयोजित किया गया था। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? बीपीसीएल, वेल, एनटीपीसी, एनपीसीसीएल, एनएचपीसी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनएचपीसी के द्वारा जो है सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धा विद्युत कंपनी का पुरस्कार जीता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एनएचपीसी। एनएचपीसी, चलिए इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। एनएचपीसी जो कंपनी है, एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी को जो है यह पुरस्कार जो है 15वां इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और यह जो अवार्ड दिया गया था वह 22 दिसंबर 2024 को ये आयोजित किया गया था। यह दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है नई दिल्ली समारोह के दौरान इसको दिया गया था। और यह जो पुरस्कार दिया जाता है यह पुरस्कार इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा जो दिया जाता है। तो इन्हें जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसके द्वारा मतलब ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। एनएचपीसी आया तो चलिए एनएचपीसी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। एनएचपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। इसका फुल फॉर्म जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसका जो स्थापना किया गया था वह 1975 में किया गया था। भारत के जल विद्युत विकास के लिए यह सबसे बड़ा संगठन है। कंपनी अब सौर और पवन ऊर्जा के कारोबार में भी है। और जो भी फैक्ट है आप वीडियो पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर, ये महारत्न से कंपनियां हैं जो वर्तमान में हमारे उपस्थित हैं। महारत्न कंपनियों से भी कई बार क्वेश्चन पूछ जाता है, तो महारत्न कंपनियों को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हमारे अभी वर्तमान जो है 10 महारत्न कंपनियां हैं। तो इन महारत्न कंपनियों को भी वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है महारत्न कंपनियां भी पूछ ले जाते हैं। हमारे महारत्न कंपनी जो है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेट लिमिटेड, एनटीपीसी
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये प्रमुख जो है, इन सबको जरूर ध्यान में रखिएगा। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की शीर्ष 25 में से सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट में कौन जगह बना ली है? स्मृति ईरानी, मेरी कॉम, पीवी सिंधु, सृष्टि देशमुख। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है सर्वाधिक भुगतान करने वाली महिलाओं की लिस्ट में 25 में यह शामिल हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। तो आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो आईएमएफ ने जो है वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.8%, 7%, 7.5%, 6%। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 6.8%। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रेटिंग से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? अपॉन एंट्री, राम सेतु, लाइफ इन गुड और राम सेतु को, केजीएफ और राम सेतु को, द गोल्डन विंग ऑफ वाटर कॉम्स और अपॉन एंट्री को। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, द गोल्ड विंग्स ऑफ वाटर कॉम्स और अपॉन एंट्री। इन्हें जो है यह पुरस्कार जो है कलकत्ता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। इस समारोह में जो है गोल्डन बंगाल रॉयल टाइगर अवार्ड में बेस्ट फिल्म पुरस्कार जो है स्पेन की फिल्म ओपन एंट्री जो है यह पुरस्कार जीता है। ये कहाँ किस देश की फिल्म है? तो स्पेन की फिल्म में है ओपन एंट्री। और बंगाल की जो फिल्म है द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटर कॉम, ये बंगाल की फिल्म है, जिसे जो है बेस्ट फिल्म के अवार्ड मतलब प्रदान किया गया है। तो इन दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, एक बंगाली फिल्म है, एक स्पेन की फिल्म है। इसे जो है कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो और वीडियो पोस्ट करके इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो उसे रीड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया है? शून्य शुल्क बैंकिंग खाता किसने लॉन्च किया है? एसबीआई, पीएनबी, आईडीएफसी, एचडीएफसी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईडीएफसी बैंक के द्वारा जो है शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बीएसई जो है कि है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दी है? सेबी, सीबीआई, आईबी, एसबीआई। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेबी के द्वारा बीएसई सोशल स्टॉक एक्सचेंज को मंजूरी दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। सेबी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यह रहा हमारा भारत, इसका जो फुल फॉर्म होता है इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रतिभूति निगम लिमिटेड। सेबी का जो फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा। इसकी जो स्थापना हुआ था सेबी का
12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना किया गया था और इसे सेबी का जो है वैधानिक रूप से जो मान्यता दिया गया था 1992 में इसको दिया गया था। तो इसका जो मान दिया गया था 30 जनवरी 1900 इतना को प्राप्त हुआ था। तो इस फैक्ट को जरूर ध्यान रखिएगा कि इसकी स्थापना कब हुआ था और इसको वैधानिक मान्यता कब प्राप्त हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वह मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है एवं अन्य कार्यकारी जो स्थल है वो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी स्थित है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में सित बिन्नी रौबा को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? मिस्र, इथोपिया, लीबिया, फिजी। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फिजी। फिजी के राष्ट्रपति के रूप में सित बिनी राबुका को जो है नियुक्त किया गया है। यानी कि फिजी के जो अगले राष्ट्रपति होंगे वो सित बिनी राबुका होंगे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने निदेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट लॉन्च किया है? सेबी, एचडीएफसी, वेल, एसबीआई। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी। एचडीएफसी के द्वारा जो है निदेशक शिक्षा प्लेटफॉर्म रूट ऑफ लॉन्च किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, रूस। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेन। स्पेन के द्वारा जो है नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया है। इस कानून में जो है 16 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अपना ट्रांसजेंडर बदल सकता है। तो इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को जो है सुशासन दिवस मनाते हैं। सुशासन दिवस जो है अटल बिहारी, भारत के पूर्व जो है क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके जयंती के रूप में ही 25 दिसंबर को है यह दिवस जो है सुशासन दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसकी जो शुरुआत किया गया था वो 2014 से किया गया था। तो इसे फिर आप फैक्ट के रूप में ध्यान में रखिएगा कि जो सुशासन दिवस जो मनाने की शुरुआत किया गया था 2014 से किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुआ है? रूस, जापान, नेपाल, सऊदी अरब। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस जो है रूस और श्रीलंका जो है इन दोनों देशों ने जो है रुपया में व्यापार करने के लिए सहमति जताई है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? श्रीनगर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। लद्दाख में जो है लोसार महोत्सव मनाया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ का मतलब कि महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। लद्दाख का महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव जो है नए साल को चयनित करने के लिए मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य भी जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 पोंगल उपकरण उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर, मेघालय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो है राशन कार्ड धारकों को जो है 1000 पोंगल उपकरण उपहार देने की घोषणा की गई है।
तमिलनाडु राज्य उत्तर में आया है। तो चलिए तमिलनाडु से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देख लेते हैं। यह रहा हमारा भारत का मैप। भारत के मैप में यहाँ पे दक्षिण साइड में स्थित है तमिलनाडु। सबसे दक्षिणतम राज्य भी तमिलनाडु है। यहाँ की राजधानी है चेन्नई। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हैं। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य को भी देख लेते हैं। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, कारिकिली पक्षी अभयारण्य, अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इन सभी जो है प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित हैं। इनमें से जो है मुदुमलाई और ये अन्नामलाई, ये सभी जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुके हैं। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। भारतनाट्यम, कुर्बांजी, करगट्टम, कुंबी, कोलट्टम, कावड़ियट्टम, नोंदी नाटकम, पाइबकुर्थु, काईसिलबंटम, मरिलट्टम, मईअट्टम, यट्टम, देवर्तम, डमी हॉर्स, पिकॉक डांस, पोइकल, कुदिराई। ये प्रमुख जो लोक नृत्य है ये तमिलनाडु में स्थित हैं। जिसमें से भारतनाट्यम जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये क्या बताए पिकॉक डांस, ये भी जो है बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? धेमाजी परियोजना की नींव किसने रखी है? तमिलनाडु सरकार, असम सरकार, मणिपुर सरकार, मेघालय सरकार। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार। असम सरकार के द्वारा जो है मेधाजी परियोजना की नींव रखी गई है। असम सरकार राज्य है। तो असम से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट को देख लेते हैं। यह रहा हमारा भारत का मैप। यहाँ पे पूर्व साइड में स्थित है असम। असम जो है राजधानी यहाँ का दिसपुर है। हम किन किन राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी राज्यों से अपना बॉर्डर से, पश्चिम बंगाल से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक देश जो है भूटान, इससे अपना बॉर्डर शेयर करता है। और एक बांग्लादेश, इससे भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। दो जो है देश हो गए भूटान और बांग्लादेश, इन दोनों से जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है। असम के मुख्यमंत्री हो गए हेमंत बिस्व शर्मा। यहाँ के राज्यपाल हो गए जगदीश मुखी। असम राज्य के संबंधित प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य को भी देख लेते हैं। मारत लोगरी वन्यजीव अभयारण्य, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू जो है शेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रमुख जो वन्यजीव अभयारण्य एवं उद्यान जो है ये असम राज्य में स्थित हैं। इसमें से जो है काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, ये सभी जो प्रमुख जो है एग्जामों में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य को भी देख लेते हैं। असम नटपूजा, महाराष्ट्र कलीगोपाल, बगरुम्बा, नागा नृत्य, तमिल चोंगली, कौनो, झुमरा होबजाई, देवधनी, भोरताल, खम्बा लीम नृत्य। ये प्रमुख जो लोक नृत्य है ये असम के लोक नृत्य है। जिसमें से बिहू बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बिहू, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। यदि कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिए। और हमारे यदि चैनल कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़
एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, आप डेली वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे जो है डेली PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।